जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 लेंगे जो इजुटेरिया प्रकाशन का है। इसके पहले हम 3 तक इसका सेट 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज सेट 4 की ओर। कॉपी या कलम लेके बैठेगा आप लोग। आप भी साथ में आंसर लगाते चलेगा। जितना आपका सही होगा लास्ट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। ये आपका वॉल्यूम 2 है और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है जिसमें 3 कंप्लीट कर दिए। ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा आपका। तो चौथा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉपी या कलम लेके जरूर बैठेगा। कहता पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो ये आपका 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसमें जो सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे जो थे विट्ठल भाई पटेल थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो जो प्रार्थना संयोग की जो स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर और एमजी रनाडा, यानी इनमें सभी के द्वारा सहयोग था। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुआ था आपका 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से रातवाराम पांडुरंग ये सब मिल के किए थे। इनकी स्थापना में एमजी रनाडा और देवेंद्र नाथ ठाकुर भी शामिल थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत का पाबंदी लगा दिया गई थी? तो ये आपका औरंगजेब का शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थे। ऑप्शन नंबर हो जाए आपका सी होगा। औरंगजेब का जो कार्यकाल था 1658 से 1707 तक था। अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी और तथा सरकारी संघ के देव को अवकाश दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया था? लाल किला स्थित हीरा महल का जो बनवाया गया था बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था ढाका में किया गया था। और कब किया गया? ये जो आपका किया गया था 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा 1906 ईस्वी में किया गया था। और ये आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था इसका स्थापना, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका भी। और इस समय जो ये भारत के जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, याद रहेगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो ये डिजरायली ने कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। और ये ही बोले थे कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? इधर विद्रोह दिया और इधर नेतृत्व दिया है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आपका अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ये तो सही है। खासी तीरथ सिंह ये भी सही है। नील दिगंबर ये भी सही है। ताना भगत ये आपका सही नहीं है। तो यही हमको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें कह रहा था कौन सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित आपका ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ताना भगत जो थे आपका अली मुसलियर जो थे ये आपका नहीं है।
ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ था, याद रखिएगा 1914 में बिहार में, अब जो वर्तमान में झारखंड में हुआ है चला गया, जिसका नेतृत्व जो किए थे जतरा भगत, याद रखिएगा जतरा भगत किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ में किस घरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जो आपका मिला है वो वर्गाकार एवं आयताकार मिला है। अगर मेहरगढ़ की खोज कहा जाए तो 1974 में हुआ था। 1974 में जीन फ्रैंकोइस जारिगे तथा कैथरीन जारिगे द्वारा की गई थी। यहाँ से वर्गाकार आयताकार दोनों प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जानवरों की हड्डी के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहता है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से हुई, वैश्य की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई, बी और सी दोनों। तो ये जो आपका होगा ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष की कानों से हुई, यही गलत है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका गलत ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण जो है पुजारी की उत्पत्ति जो हुआ था पुरुष के मुख से हुआ था, याद रखिए पुरुष के मुख से। और क्षत्रिय का उत्पत्ति अब पुरुष की भुजाओं से हुआ, वैश्य की उत्पत्ति अब पुरुष की जांघ से हुआ, और क्षुद्र की उत्पत्ति जो हुआ पुरुष के पैरों से हुआ। तो याद रखिएगा हमें गलत कह रहा था, तो ये कह रहा ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से नहीं बल्कि मुख से हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और गलत कह रहा था, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के हेतु किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्त किया गया था धम्म महामात्र को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन सम्राट से जुड़ा है? तो ये जो रहा आपका चोल वंश से, ऑप्शन नंबर होगा बी। जो सेंगोल एक प्रतीक है जो चोल वंश से संबंधित था। यह शक्ति एवं अधिकार के अवतार का प्रतीक है। और ये चोल वंश में जब भी सत्ता का हस्तांतर होता था इसे सेंगोल के माध्यम से ही होता था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज का विलय किया गया? ऑपरेशन जो विलय जो किया गया था 1948 में हैदराबाद के उद्देश्य से चलाया गया था। ये आपका हैदराबाद को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हैदराबाद। यहाँ एक सैन्य अभियान या जिसे भारतीय सशस्त्र बलों को निजाम शासित रियासत पर आक्रमण कर इसे भारतीय संघ में मिलाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वाली का युद्ध अंग्रेजों और किनके मध्य हुई थी? तो जो स्वाली का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। और ये जो हुआ था 1612 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और यह युद्ध अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के मध्य हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? तो ये आपका जो घटित हुआ था आपका हंटर योग का गठन हुआ था। किस घटना की घटी हुई थी? तो हंटर योग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास हुई थी। यह एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें लगभग 1600 लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए हंटर योग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में कौन सुमिलित नहीं है? इधर नदी दिया है, सहायक नदी दिया हुआ। तो गोदावरी मूसी है, महानदी मांद है, कृष्णा महाप्रभा है, या कावेरी हेमावती है?
तो हमें सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो ये आपका सुमिलित नहीं है, गोदावरी जो है मूसी यही सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए, बाकी सभी सुमिलित है। यानी मूसी जो है, मूसी तुंगभद्रा, मूसी कोयना और पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रवाह, ये सब जितना है कृष्णा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमको ए हो जाएगा गलत, तो गलत के भाई गलत हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर होगा डी। इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर पृथ्वी अपने आज पर कहा कि किस ओर से घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे आप पृथ्वी को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इस कारण ही दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। 18 में कहता है क्वेश्चन नंबर, खामसीन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? तो ये जो खामसीन है आपका मिस्र के है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगर कुछ स्थानीय पवनों का नाम देखा जाए तो अर्जेंटीना को जोंडा कहते हैं, और चिनूक जो होता है अमेरिका का एक स्थानीय पवन है। एक नॉर्वेस्टर्स होता है जो न्यूजीलैंड का, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चिनूक अमेरिका को होता है, नॉर्वेस्टर्स न्यूजीलैंड को होता है, जोंडा अर्जेंटीना को होता है, और खामसीन आपका मिस्र को होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये जो आपका है शीतोष्ण शंकुधारी वन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वतीय श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी आपका बृहद हिमालय में पीर पंजाल के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। निम्नलिखित में पर्वतीय दरों का सही से पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानना। ये जो आपका सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर आपका तो शिव किला का ही होगा। शिव किला का पहला नंबर पा जाएगा, फिर उसके बाद लीपू लेक होगा, ये आपका जो होगा दूसरा नंबर पर होगा, दूसरा नंबर, यानी 1 2 यानी 1 4 होगा ना, 1 4। और फिर उसके बाद इसके नंबर आता है जो आएगा आपका नथुला को होगा, नथुला पर, यानी 1 4 2 1 4 2 और 3, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किनके पृथक करता? तो 10 डिग्री चैनल को अंडमान और निकोबार को पृथक करता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? तो ऋतु प्रवास जो किया करते हैं भूटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आम्र वर्षा संबंधित है, आम की फल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा 24 के ए होगा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द, गेहूं, गन्ना, चावल। तो ये आपको लगाया जाता है उड़द, ऑप्शन नंबर जो होगा 25 का ए होगा, उड़द। निम्नलिखित में कौन सी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि पूर्वी स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। तो ये जो आपका जेबी से के बाजार नियम से, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख, राष्ट्रीय आय या वस्त्र नीति, चीनी उद्योग। तो ये जो आपका है कृषि साख से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण के तरीकों में से कौन शामिल है? तो ये जो होगा बैंक नीति दर होगा, नैतिक प्रभाव की नीति होगा, खुले बाजार की क्रिया होगा, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित
लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रकाशित की थी। तो ये आपको 1993 पेश की थी। ऑप्शन नंबर होगा बी। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रकाशित क्षेत्राधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति मतदान का अधिकार है, यही आपका जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो आपको वर्णित है अनुच्छेद 39 के खा में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपका 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो 5 तरीका से कौन कौन होगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये जन्म से होगा, वंश परंपरा द्वारा होगा, देशीकरण द्वारा होगा, पंजीकरण द्वारा होगा, भूमि विस्तार द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संघ व राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिक संघ फौजदारी किस सूची का विषय है? तो ये जो आपका है समर्थित सूची का विषय। ऑप्शन नंबर होगा ए। और समर्थित सूची के अंतर्गत आपका 47 विषय, याद रखिएगा 47 विषय है। अभी वर्तमान में 52 विषय है। उस समय जब थे शुरू में तो इसके 47 विषय थे, और लेकिन अभी कहा जाए तो ये वर्तमान में आपका 52 विषय है। और इस सूची में विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य का एक ही कानून हो जाए तो केंद्र सरकार के बनाया हुआ कानून ही मान्यता प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत को महानवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये जो आपका नहीं है और हो जाएगा 37 का आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद के 88। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो लोकसभा के जो शपथ दिलाता है ऑप्शन नंबर होगा 38 का राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। याद है कि संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उल्लेखित किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, ना कि कोई अध्यक्ष के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान केंद्र शासित राज्यों वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये सदस्यों की संख्या आपका जो है 3 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 40 में कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राजदूत, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक, लोकसभा उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है? पुर्तगाल का, फ्रांस का, ब्रिटेन का या इटली का? तो येलो जो बुक है आपका फ्रांस का। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगर किसी देश को और जैसे ग्रीन बुक है तो इटली और ईरान को होता है, ऑरेंज बुक है तो नीदरलैंड को होता है, और ग्रे बुक है तो बेल्जियम और जापान को होता है। तो हमें क्या रहा था येलो बुक, तो फ्रांस को हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने
देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। और इनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1950 को की गई थी और 26 जून को स्थापना से संबंधित अधिकार पत्र पर 50 देशों ने के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था और बाद में पोलैंड हस्ताक्षर कर इस संघ का 51वां सदस्य देश बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 43 में है कि वायुसेना के पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है। तो वायुसेना के पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर पश्चिमी कमांडर के कहे तो नई दिल्ली में और पूर्वी कमांडर के कहे तो शिलांग में है, जो याद रखिएगा। और भारतीय वायुसेना में 7 कमांडरों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो राधा रेड्डी का जो संबंध है आपका संबंध जो ओडिसी राज्य से है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था। तो ये जो होगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और इनको जो दिया गया था 1969 में दिया गया था, याद रखिए 1969 में, यानी नहीं 1969 में नहीं दिया गया था, ये तो 1997 में दिया गया था। 1997 दिया गया था। 1969 में मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और ये अरुंधति राय को 1997 में पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पाखल वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पाखल जो वन जीव अभयारण्य है भारत के आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और यह जो अभयारण्य है जंगली सुअर, भालू, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन बुक आपका किया गया था 1964 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन जो होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कि निम्नलिखित में सुमिलित नहीं यह बताना। इधर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इधर राज्य है। सिंपली पाल जो उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, क्या है अगस्त्यमाला केरल में है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में। तो हमें सुमिलित नहीं कह रहा है, तो ये जो कंचनजंगा कह रहा है हिमाचल प्रदेश, यही गलत है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर कंचनजंगा कहा जाए तो सिक्किम में है, याद रखिएगा। सिक्किम में याद रखिएगा, कंचनजंगा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हृदय मांसपेशी की कहते हैं। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरी आपका कार्डियम या इंडोकार्डियम या मायोकार्डियम या एपिथेलियम। तो मैं जो इस हृदय मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आपका शरीर के लचीलापन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन डी। तो विटामिन जो आपका बी नहीं घुलनशील है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 में कहता है कि मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। तो ये जो किया जाता है आपका परिमाण एवं आकार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है। एपिथेलियम ऊतक,
संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, उपास्थि। तो ये जो होगा एपिथेलियम उत्तक, ऑप्शन नंबर 55 का ये होगा। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन कथन सत्य है? इसकी कोशिका भेदी सेलुलोज की बनी होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होते हैं, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। तो ये जो आपका होगा इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर होगा 57 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58, टेरीफाइटा पौधे के उदाहरण है। तो टेरीफाइटा जो है मार्सिलिया एवं फर्न पौधे को उदाहरण है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। सी नहीं, मार्सिया और फर्न, ऑप्शन नंबर बी होगा। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। तो ये जो आपका होगा यकृत, अमाशय, हृदय, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। अमाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा, जो अंतःस्रवी या बाह्यस्रवी दोनों है। इससे निकलने वाला अग्नाशय रस को पुण्य पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजन को पचाने हेतु 3 प्रकार के एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? तो सहजीविता कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कहता है कि निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो ये आपका कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो ये जो आपका होगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर होगा सी। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध। तो ये आपका एल्केन कहलाते हैं, आपका 63 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। सोना को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है, ऑप्शन नंबर होगा 60 का सी होगा, 64 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 में कहता है कि पीतल निम्न में किसका मिश्रण होता है? तो पीतल और तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, पीतल और तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, जिसमें तांबा जो होता है 70% होता है और ये जस्ता जो है आपका 30% होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट बराबर होता है, एक जेट 10 के पावर 11 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। तो बैरोमीटर के अचानक जो वृद्धि होता है वो अत्यंत शुष्क मौसम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 के निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग में उपचारित किया जा सकता है? तो यह तो निकट के लिए अवतल लेंस होता है और दूर के है तो उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 69 में कहता है इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष जो होता है आपका प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में कौन सही नहीं सुमिलित है? गति विषय के नियम न्यूटन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आइंस्टीन, प्रकाश का व्यतिकरण थॉमसन, या फिर आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस। तो यह हमें कह रहा सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है प्रकाश के अपवर्तन के नियम आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम थे अस्नेल दिए थे, याद रखिएगा अस्नेल। तो यही हमको सुमिलित नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाकी सारा सुमिलित है। क्वेश्चन है आपका 71 में कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं कम अपनाए गए है, जिसे क्या नाम दिया गया? सप्तमुनि,
सप्त महाऋषि, सप्त 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 क्या है, सप्त ऋषि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा 71 का सप्तर्षि होगा, सप्तर्षि ऑप्शन नंबर होगा सी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है। तो जो अनुमान लगाया गया 5.9% लगाया, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 73 कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा। तो ये जो आपका रहा 551.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आया, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 75 जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा जाति की संख्या आपका यादव है, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा दिया गया। तो ये जो आपको दिया गया था यूएई द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा सी। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था। तो ये आपको उदयपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कोवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी बताना है। तो ये निर्माता कंपनी जो है आपका सीरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में कहता है वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये आपका LVM-3 द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया भारतीय सेना द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा ए। यानी ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जो था जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के आसपास के क्षेत्रों को लोगों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 में कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला राज्य कौन है। तो ये जो आपका है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये जो आपका है रंगनाथ आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर होगा डी। याद रखिए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83 मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये जो आपको किया गया उड़ीसा, ऑप्शन नंबर होगा बी। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया। तो ये जो किया था मैक्सिको के साथ, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 85 वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा सुमन के बेरी। और वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो ये हो गया, लेकिन जबकि नीति आयोग के सीईओ कहे तो BR सुब्रमण्यम है। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनमें से सभी हो गए। तो ये जो आपका होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान बताइए। तो ये भारत का जो स्थान है आपका चौथा है, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गामोचा
यानी गमछा को GI टैग दिया गया है। तो ये जो दिया गया आपका असम को, ऑप्शन नंबर होगा ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 89 कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो ये आपके 6 महिलाओं को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर होगा सी। और अगर 6 महिलाओं को शामिल में नाम कहा जाए तो निर्मला सीतारामन जो 36वां स्थान है, उसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा जो 53वां स्थान है, और माधवी पुरी बुच जो 54वां स्थान है, और शोभा मंडल 67वां स्थान है, किरण मजुमदार शाह 72वां स्थान है, और फल्गुनी नायर 29वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों ने पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो 6 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे पद्म विभूषण से 6 और पद्म भूषण से आपका 9 और पद्म श्री से आपका 91 है। क्वेश्चन नंबर आपका 91 का था 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका सम्मानित किया गया है आपका सोथियारा छिप, बर्नाडेट जे मैड्रिड, तदाशी हटोरी, उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी सभी को मिला। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपका मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो आपको जारी किया गया CBSE द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा सी, CBSE द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 94 का था द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो आपका मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये जो स्थापित किया गया पुणे में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। तो आज का जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।